नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। ओम शिव बैलेंस। यूट्यूब पर रील्स और वीडियो स्क्रॉल करते हुए आपने यह शब्द जरूर सुना होगा। एक ऐसा बाबा जो माइक पर फूंक मारकर हर बीमारी ठीक करने का दावा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बने करौली सरकार यानी संतोष सिंह भदौरिया की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज करोड़ों के साम्राज्य पर राज करने वाले इस बाबा का अतीत क्या था? कैसे उन्नाव के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मा लड़का पहले टेम्पो ड्राइवर बना, फिर राजनीति में हाथ आजमाया, हत्या के मामले में जेल गया और फिर अचानक बन बैठा चमत्कारी बाबा। आइए आज के इस वीडियो में हम करौली बाबा के संतोष से सरकार बनने तक की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उन्नाव के पवई गांव से, जहां एक बेहद साधारण परिवार में संतोष सिंह भदौरिया का जन्म हुआ। बचपन भारी गरीबी में बीता, लेकिन संतोष की आंखें बड़े बड़े सपने देख रही थी। किस्मत ने साथ नहीं दिया तो संतोष को लगा कि शायद शादी के बाद तकदीर बदल जाएगी। उसने कानपुर के रेल बाजार की एक लड़की से शादी की, लेकिन माली हालत वैसी ही बनी रही। हालात का कसूरवार संतोष ने अपनी पत्नी को माना और शादी के महज 3 साल के भीतर दोनों अलग हो गए। इसके बाद संतोष ने ममता तिवारी नाम की महिला से दूसरी शादी की। ममता का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, जिनके पास कई प्लॉट और जमीनें थीं। ससुराल वालों ने संतोष को घर चलाने के लिए एक टेम्पो खरीद कर दिया। संतोष टेम्पो चलाने लगा। घर में 2 बेटों लव और कुश का जन्म हुआ, लेकिन संतोष का मन इस छोटे काम में नहीं लग रहा था। उसे कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना था। शॉर्टकट से अमीर बनने के लिए संतोष ने राजनीति का रुख किया। सबसे पहले उसने शिवसेना ज्वाइन की, लेकिन वहां बात नहीं बनी। इसके बाद वह भारतीय किसान यूनियन में शामिल हो गया और किसान नेता के रूप में पहचान बनाने की कोशिश की। धरना प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, लाठियां भी खाई, लेकिन यहां भी उसका मन जल्दी भर गया। अब संतोष ने एक नया रास्ता चुना, विवादित जमीनों की खरीद फरोख्त यानी प्रॉपर्टी डीलिंग। इस धंधे में आते ही उसके दुश्मन बढ़ने लगे। साल 1992 में कानपुर के फजलगंज में अयोध्या प्रसाद नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड की FIR में संतोष सिंह भदौरिया का नाम भी शामिल था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, वह जेल गया और फिर 1993 में जमानत पर बाहर आया। इस घटना के बाद संतोष को समझ में आ गया था कि राजनीति और प्रॉपर्टी के धंधे में रिस्क तो बहुत है और अमीर बनने में वक्त लगेगा। अब संतोष ने एक ऐसे बिजनेस में उतरने का फैसला किया जहां लागत कुछ नहीं थी, लेकिन मुनाफा छप्पर फाड़ कर था, यानी बाबागिरी। जेल से छूटने के बाद संतोष केरल चला गया। वहां उसने अलग अलग तरह की थेरेपी और आयुर्वेद का ज्ञान लिया। जब वह कानपुर लौटा तो उसने सिविल लाइंस में अपने घर पर ही एक क्लिनिक खोल लिया और आयुर्वेदिक लेप से गंभीर बीमारियां ठीक करने का दावा करने लगा। ये दुकान चल निकली, पैसा आने लगा तो साल 2012 तक संतोष ने करौली गांव में अपने बेटों लव और कुश के नाम पर एक बड़ा आश्रम बना लिया। शुरुआत एक छोटे से मंदिर से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह आश्रम 14 एकड़ जमीन में फैल गया और एक छोटे मोटे कस्बे जैसा दिखने लगा। अब संतोष भदौरिया करौली सरकार बाबा बन चुके थे, जो तंत्र मंत्र और शिव की अदृश्य शक्तियों से कैंसर और पागलपन जैसी बीमारियां ठीक करने का दावा करने लगे थे। बाबा अच्छी तरह जानते थे कि आधुनिक दौर में बिना पब्लिसिटी के कोई दुकान नहीं चलती, इसलिए उन्होंने YouTube को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। आश्रम में होने वाले तथाकथित चमत्कारों के वीडियो धड़ाधड़ YouTube पर अपलोड किए जाने लगे। बाबा का एक तकिया कलाम बॉलीवुड डायलॉग की तरह हिट हो गया, ओम शिव बैलेंस। बाबा खुद भी यह बोलते और सामने वाले भक्तों से भी बुलवाते। देखते ही देखते देश के कोने कोने से लाचार, बीमार और परेशान लोग अपनी गाढ़ी कमाई लेकर बाबा के दरबार की तरफ दौड़ पड़े। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 22 फरवरी 2023 को कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। नोएडा के एक डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी 2600 रुपए की पर्ची कटवाकर बाबा के दरबार में पहुंचे। बाबा ने माइक पर फूंक मारकर कहा, ओम शिव बैलेंस, और पूछा कि कुछ असर हुआ। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया और कहा, नहीं, कोई असर नहीं हुआ।
बाबा ने दोबारा कोशिश की, डॉक्टर ने फिर इनकार कर दिया। यह इनकार बाबा के अहंकार को चुभ गया। आरोप है कि बाबा के इशारे पर सेवादारों ने डॉक्टर सिद्धार्थ को एक कमरे में बंद करके लात, घूंसों और सरियों से बुरी तरह पीटा, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई और सिर फट गया। डॉक्टर सीधे पुलिस के पास पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद जो बाबा सिर्फ यूट्यूब पर दिखते थे, वे नेशनल न्यूज़ चैनलों की हेडलाइंस बन गए। आज गरौली बाबा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और जांच जारी है। अब देखना यह है कि अंधविश्वास और कथित चमत्कारों की यह दुकान बंद होती है या फिर ऐसे ही चलती रहती है। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।